हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपन देखने वाले हैं बजाज एम मेजर के फ्रंट फोर्क के ऑयल सील, यानी जो पहला जो अपना शॉकर होता है ना M84 का, उसका ऑयल सील है ये। मैंने बजाज जेन्युइन सेंटर है अपना, ऑथराइज सर्विस सेंटर, वहाँ पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया था इसके लिए। उन्होंने तो पहले बोल दिया कि इतनी पुरानी गाड़ी इसके ऑयल सील मिलेंगे नहीं, लेकिन उनको मिल गए 2-3, तो उन्होंने मंगवा के दी मुझे। तो चलो आज इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं अपने चैनल पर। ये बॉक्स ऑयल सील का नहीं है, उन्होंने मुझे इस बक्से में सिर्फ पैक करके दिया है। तो ये कुछ इस तरह से है, तो सभी को निकालता और दिखता होगा। एज यू कैन सी, मैंने इन्हें सभी को अपना पन्नी से बाहर निकाल लिया है। तो ये देखिए, ये अपना ऑयल सील का पार्ट नंबर इस पर दिया हुआ है। ये बजाज का जेन्युइन स्पेयर पार्ट है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो ये अपना जेन्युइनिटी का मार्क दिया हुआ है। इसको अगर यहाँ से रब करेंगे तो यहाँ पे जेन्युइन लिखा आएगा। एक मिनट, मैंने रब किया था पहले, ये देखिए इस वाली पे, तो ये जेन्युइन लिखा है इस पर। तो चलो आपको इसका पार्ट नंबर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका पार्ट नंबर है FS171008 और लिखा है सील ऑयल फॉर्क। हालांकि इसे ऑयल फॉर्क ऑयल सील बोलते हैं, लेकिन कंपनी ने उल्टा लिखा है। प्राइस है इसकी 36 रुपीज़। इसकी पैकेजिंग है जून 2018 की, और ये कुछ इस तरह से है। एक्चुअली टोटल 8 मिले मुझे, इनमें से ये जो 2 है, ये 2 वाली, ये सबसे पुरानी है, ये लेटेस्ट है 2018 की, और इनकी पैकिंग थोड़ी अलग है। तो ये जून 2018 की है। तो ये देखिए, ये मई 2018 की है। इसमें भी सेम पार्ट नंबर है, प्राइस भी वही है, मई 2018, ये जून 2018, यानी 1 महीने में कुछ प्राइस बदली नहीं है, 36 रुपये ही है। और ये सबसे पुरानी वाली है, ये देखिए इस पर भी सेम पार्ट नंबर लिखा है, लेकिन इसकी प्राइस 32 रुपये है। और ये इसकी पैकेजिंग है जून 2009 की, ये जून 2009 की है ये। और ये इस पे प्राइस वगैरह दिख तो नहीं रही, लेकिन इस पर पैकेजिंग का साल दिख रहा है, जनवरी 2010 है इस पर। तो इसकी प्राइस 34 रुपये के ऐसा कुछ तो दिख रहा है। यानी आप देख सकते हैं 9 साल का अंतराल है इन दोनों ऑयल सील में, लेकिन फिर भी 4 रुपये का ही फ़र्क आया है प्राइस में। ये 2018 की और ये 2009 की, सिर्फ 4 रुपये बढ़े थे इतने साल में। लेकिन अभी आपको पता है कि अपना स्पेयर पार्ट के दाम किस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर मैं किसी लोकल सेलर से मंगाता, यानी अपना लोकल मार्केट की शॉप से, या फिर पुणे से मंगवाता, तो वो मुझसे इसके कई गुना ज़्यादा चार्ज करते। लेकिन ये मैंने शोरूम से मंगाई है, तो शोरूम वाले के पास जो प्राइस थी 36 रुपीज़, उसमें उसने मुझे दिए। क्योंकि जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर वाले होते हैं, वो उनको प्राइस कम ज़्यादा करनी नहीं यानी जो ग्राहक है वो कंप्लेंट कर सकता है, इसलिए वो भी डरते हैं और प्राइस को कम ज़्यादा करते नहीं है। उसने जिस प्राइस में थी उसी प्राइस में मुझे सब दी। तो मैं आपको अभी मैंने सब आपको पार्ट नंबर तो दिखा दिए, चलो आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। पहले नई वाली खोल के देखते हैं और फिर दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने इसे कट करके रखा था क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है हर बार काटने छाटने में। तो ये देखिए, ये मई 2018 वाली है, तो इसको निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आपको इस FS171008 पार्ट नंबर से नहीं मिलती है ऑयल सील, तो आप ये जो ऑयल सील पार्ट नंबर होगा उससे ले लीजिए। ये देखिए, इस पर पार्ट नंबर है ARS HTA 6441 8N HK236। तो ये अपना जो ऑयल सील का पार्ट नंबर है, इस पार्ट नंबर से आप लीजिए। क्योंकि अपनी M84 की ये जो अपना चौड़ाई है इसकी, यहाँ से ये कुछ ज़्यादा होती है, इसलिए नॉर्मल CD100 वाली जो आती है, CD100 SS वाली, वो भी उसकी भी साइज़ यही है, लेकिन उसकी जो ये चौड़ाई है यहाँ से वो बहुत कम है, यानी इससे आधी हो तो वो नहीं लगेंगी। लेकिन वो जो रिपेयर करने वाले होते हैं वो जुगाड़ करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि लीक हो ही जाती हो कुछ समय बाद। तो ये थी अपनी ऑयल सील। अगर आपको इस पार्ट नंबर से ना मिले कंपनी के जेन्युइन पार्ट नंबर से, तो इस पार्ट नंबर से ढूंढिएगा ऑयल सील, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है। और एक पुराने वाली दिखा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि बहुत साल पैकेजिंग में रहने के बाद जो रबर होती है वो हार्ड हो जाती है और शिंग होने लगती है, जिसकी वजह से उसमें क्रैक भी पड़ जाते हैं। तो हालांकि ये पैकिंग में थी, मैंने अभी आपके वीडियो बनाने से पहले कट कर लिया इन्हें। तो ये देखिए, इस पर भी सेम लिखा हुआ है A13 HK236, पहले से दिखा देता हूँ आपको। ARS HTA 6441
A13 HK 236। तो ये है इसका पार्ट नंबर। और ये जो A13 जो यहाँ पे दिया हुआ है इस पर, तो ये कुछ नहीं है, बस ये बैच नंबर होता है जब वो मैन्युफैक्चर होती है तब। तो अगर आप एकदम पुरानी वाली ऑयल लेंगे जो एकदम ओपन होती है, कुछ सेलर जो होते हैं इन्हें ओपन करके बेचते हैं, यानी उनके पास अलग अलग पाउच में आते हैं, तो वो भी HT की होती है। ओरिजिनल अगर आप लेने जाएंगे तो HT की लेना, क्योंकि कंपनी में भी उसी की आती है। तो ये HT की है। तो अभी मैं जा रहा था अपनी गाड़ी में, उसका अगला जो फॉर्क है वो लीक हो रहा था, तो मैं ऐसे भी हर 10,000 किलोमीटर पे अगले शॉकर का जो ऑयल है वो चेंज कर देता हूँ। बजाज का जेन्युइन डालता हूँ मैं, बजाज फॉर्क ऑयल। तो ये है अपना बजाज का सुपीरियर फ्रंट फॉर्क ऑयल। पार्ट नंबर इसका है 36314004। और प्राइस की बात की जाए तो ये मुझे 70 रुपीज़ का पड़ा। मैंने इसे बजाज के ऑथोराइज सर्विस सेंटर से जाके लिया। और आप देख सकते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग है नवंबर 2023 की। क्वांटिटी 160 ml है। ये एक बॉटल इनफ है अपने M84 स्ट्रोक के दोनों फॉर्क में ऑयल डालने के लिए, क्योंकि अभी जब मैंने इसे लिया तो मैंने 2 ले लिए थे ये, लेकिन जो बनाने वाला था उसने एक ही बॉटल दोनों में डाल दी और बोल रहा था कि इनफ है बोले। लेकिन इसके पहले जब मैंने एक जगह से जब मेरे फॉर्क में ऑयल डाला था तब उसने 2 बॉटल मंगवाई थी मुझसे, और उसने दोनों की दोनों इस्तेमाल कर ली थी। लेकिन शायद उसने वो ऑयल रख लिया होगा अपने पास, क्योंकि तब मेरा ध्यान नहीं था इतना। लेकिन इस बार मैंने सामने से देखा तो एक ही बॉटल लेना होती है अपने M84 स्ट्रोक के ऑयल फॉर्क में ऑयल डालने के लिए। तो 160 ml की है। और रिज़ल्ट की बात की जाए तो मैंने पास्ट में इसे इस्तेमाल किया है। इसकी वजह से जो डैम्पिंग जो होती है ना अपने शॉकर की, वो बहुत अच्छी हो जाती है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मैंने पर्सनली इस्तेमाल किया है, इसलिए आपको इस बात का दावा दे सकता हूँ मैं। आप भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और लोकल शॉप पे आपको बहुत लोकल कंपनी के ऑयल मिल जाएंगे, लेकिन अगर चाहिए तो बजाज का ओरिजिनल ही लीजिए, क्योंकि चीप भी बहुत है, सिर्फ 70 रुपये का है। और इसे बनाता भी अपना हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे लोगो HP का, और बजाज का ब्रांड है इसके साथ। तो बनाती HP है, बजाज अपने नाम से बेचती है। दोनों पैसे कमाते हैं और क्वालिटी दोनों की अच्छी होती है। तो अगर लेना होगा आपको तो इसी लीजिएगा, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। कभी भी इस्तेमाल करिएगा तो ये वाली ऑयल से लगाइएगा, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया इसका पार्ट नंबर। और जो अपना शॉकर का ऑयल होता है आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं बजाज का जेन्युइन डालता हूँ, क्योंकि वो ख़राब नहीं होता जल्दी से, यानी उसकी जो डैम्पिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होती है। और अगर आप हर 10,000 किलोमीटर पे कंपनी भी रिकमेंड करती है कि ऑयल चेंज करना चाहिए आपको अगले शॉकर का। इससे जो शॉकर की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी होती है। और जो मेन स्प्रिंग होती है शॉकर के अंदर की, जो जिससे फॉर्क मेन स्प्रिंग बोलते हैं, वो ख़राब नहीं होती जल्दी। मुझे पता नहीं था पहले इस बात का, तो हम ऐसे इस्तेमाल करते थे गाड़ी को। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो स्प्रिंग थी वो अंदर से ही 2 टुकड़ों में, अपना 2 हिस्सों में टूट गई। तो उसकी वजह से बहुत डैमेज हो चुका था, अलाइनमेंट बिगड़ गई थी गाड़ी की, और हैंडल टी भी लूज़ हो जाती थी बार बार। तो हर 10,000 किलोमीटर पे अपने गाड़ी का अगला शॉकर ऑयल चेंज करिए, हर 10,000 किलोमीटर के इंटरवल पे। तो आपका जो आगे का शॉकर का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा होगा। तो चलो, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नए अनबॉक्सिंग में और किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।